तो स्वागत है आप सबको मेरे चैनल आरके मसलूस में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और आपने अगर अभी तक मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप वहां पे ज्वाइन कर ले ताकि मैथ का जो पीडीएफ वहां पे आपको तुरंत अवेलेबल करा दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे 16 नंबर, इससे पहले हम लोगों ने 15 तक कवर किया था। तो यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि 300 का 20% निम्न में से कौन होगा। तो आपको सभी को पता है किस तरह से परसेंटेज निकालना है, पीछे से हम लोग यही मतलब यही परसेंटेज निकालते आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 300 का, तो 300 का मतलब गुना होता है। ठीक है, का मतलब गुना 20%, अर्थात 20% का मतलब हुआ 100 में 20% होता है, यानी इसको इस तरह से लिखेंगे। तो इसमें कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखिए एक शून्य से एक शून्य यहाँ पे कट जाएगा, एक शून्य से एक शून्य यहाँ पे 30 बचा और ऊपर में 2 बचा, तो 30 दूनी कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा। तो आपका 60 कहाँ पे आंसर होगा, यहाँ पे ए नंबर में। 10 किलोग्राम का 40%, तो 10 किलोग्राम का 40% मतलब 40/100 हो गया। दो शून्य यहाँ पे, एक शून्य है, एक शून्य यहाँ पे है। ठीक है, सब शून्य कटेगा, नीचे एक ही बचा, ऊपर में आपका 4 बचा। 4 गुना 1 4 ही होगा, इसलिए इसका 4 होगा। किलोग्राम में तो 4 किलोग्राम आपका देख लीजिए, यहाँ पे बी नंबर में है तो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 500 का, तो 500 का 25% मतलब 25/100 होता है। दो शून्य से दो शून्य हम सिंपली काट देते हैं, 25 5 आपका 125 हो जाएगा। ठीक है, 5 के 5 बाकी हाथ में 2, 5 दूनी 10, 2 12 125। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 125 आपका कहाँ पे, 125 रुपये, सी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा वो। यहाँ पे 17 नंबर ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे लैंग्वेज में बोला है कि 25 बच्चों की कक्षा में 8% बच्चे वर्षा में भीगना पसंद करते हैं। ठीक है, तो वर्षा में भीगने वाले बच्चों की संख्या क्या होगा, तो सपोज यहाँ पे टोटल बच्चों की संख्या कितना है, 25, उसमें से 8% जो है वो वर्षा में भीगना पसंद करते हैं, अर्थात कितना बचे, तो 25 का 8% कितना होगा, पहले यही निकालेंगे तो निकल जाएगा। जैसे वर्षों में भीगने वाले बच्चों की संख्या मतलब 25 है, तो उसमें 8% क्या होगा, तो 25 का 8% मतलब 8/100। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, 25 चौ 100 कट जाएगा और 4 दूनी 8 कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से 18 नंबर क्वेश्चन में एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र में 20 मैच खेले। ठीक है, 20 मैच टोटल वो खेला, इनमें से उसने टीम ने 25% मैच जीता। ठीक है, उस टीम ने 25% मैच जीता, 20 मैच खेला, उसमें से उन्हें 25%, यानी टोटल ये 100% है, 100% है, उसमें से ये 25% जीता है, तो 25% मतलब चौथा भाग होगा, 4 से इसमें से भी भाग कर देंगे, 4 5 20 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको इस तरह से बनाना है। तो जीते गए मैचों की संख्या, अर्थात हम 20 में 20 का 25% कितना होगा, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो जीते गए मैचों की संख्या 20 का 25%, तो यहाँ पे 1 शून्य आपका दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, तो ऐसे वैसे 20 × 100 यहाँ पे कट जाएगा, 20 × 100 और 5 × 25 यहाँ पे कट जाता है, तो सिंपली आपका 5 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 19 नंबर में है कि 40 बच्चों के सर्वेक्षण से पता चला कि 25% फुटबॉल खेलना पसंद करता है। ठीक है, यानी 40 बच्चों से अगर पूछा गया तो आपसे 25% जो है, 40 बच्चों में 25% यानी 40 का जो 25% होगा, वो उतने बच्चों ने बोला कि हम इनमें बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है। ठीक है, तो 40 का 25% कितना होगा, निकल जाएगा, तो वही होगा आपका आंसर। जैसे कि 40 का 25% तो आपका 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए 40, एक शून्य से एक शून्य कट गया, और यहाँ पे अगर हम काटें, यहाँ पे 2 दूनी 4 और यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 5 25, ऊपर में 5 है 2 बचा, 5 दूनी 10 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं अतः 10 बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है। और यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन आपका काफ़ी इजी है। तो यहाँ पे देख ले 35% है, टोटल 100% होता है, यहाँ पे 100% है, तो 35% है, यहाँ पे प्लस में क्या होगा कि उधर 100% हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सिंपली 35 5 40 होता है 60, यानी 65% यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 100%। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से 24 64 है, 20 है, यहाँ पे क्या होगा कि टोटल 100 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी कितना है, 60 20 80 4 84 है, 84 6 90 और 10 100, यानी 16 यहाँ पे लिख देंगे, तो 16 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे 16 हो जाएगा, 6 4 10 70 10 80 100, हाँ 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दूसरा में इसका क्या है, एक नगर में 30% महिलाएं, 40% पुरुष तथा शेष बच्चे, अर्थात टोटल तो 100% होता है, तो 30% उसमें से महिला, 40% पुरुष है, तो 40 30 70% हो गया। बाकी जो बचा शेष कितना बचा, 30%, 70 अति 100 होता है, तो 30% आपका आंसर होगा। जो शेष बच्चों का प्रतिशत क्या होगा, तो 30% होगा। ठीक है,
तीसरा में हमारे पास सेब संतरे तथा आमों से भरी एक टोकरी, यदि में उसमें 50% सेब तथा 30% संतरे हैं तो आमों की प्रतिशत क्या होगा। तो 100% होता है, उसमें 50% ये है, 30% ये, 80 हो गया। तो 20% बचा, यानी आमों का प्रतिशत जो होगा वो 20% होगा। तो इजली आपका ये सबसे हल्का था, जैसे कि यहाँ पे आपका बनाया हुआ था एक्स मान के, X% मान के, ठीक है। तो ये तो आपका पहले ही बनाए थे। यहाँ पे देख लिए 21 नंबर क्वेश्चन में, तो किसी कक्षा के विद्यार्थियों में 65% के पास साइकिल है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास साइकिलें नहीं है। तो जो भी विद्यार्थी होगा उस कक्षे में वो टोटल 100% होगा, ठीक है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो कोई भी संख्या अपने अपने 100% अपने आप में होता है, तो उसमें 65% के पास अगर साइकिल होगा तो जो बचा 100% में 65% के अलावा जो बचा वो कितना बचा, तो 65 75 यानी 35% बचा। इसका मतलब 35% के बाद साइकिल नहीं होंगे। यदि भाष में यदि किसी त्रिभुज के कोनों में अनुपात जो है इतना इतना दिया हुआ है, 2:3:4, तब उसमें प्रत्येक कोण की माप क्या होता है। अनुपात का मतलब क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे 6/4 लिख दिया, तो अगर इसको हम छोटा कर देंगे, 2×3=6 और सॉरी यहाँ पे 3×2=6 और 2×2=4, यानी ऊपर में 3 बचा और 2 बचा, ठीक है, 2 बचा, ठीक। ये इसमें से हमने किया, यहाँ पे अगर 2 हम यहाँ पे गुना कर दें ऊपर नीचे सेम संख्या से, तो फिर से यही वाला आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये 3 है और ये 2 है, ये सबसे छोटा रूप हुआ इसका छोटा रूप हुआ। तो हम लोग इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3:2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 3:2 है, तो इसमें जो 2 है ना, इसके तुलना में जो 6/4 है उसके तुलना में ये तो 3/2 हो गया। तो इसको जो अनुपातिक राशि है यहाँ पे हम लोग x मान लेते हैं। जो यहाँ पे 2 है इसमें भी 2 है ना, इसी को x मान लेंगे, ठीक है, समझ रहे। तो यहाँ पे जो 2 है गुना में इसको हम लोग x मान लेंगे और यहाँ पे बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए आगे हम लोग समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए माना कि अनुपातिक गुणांक जो है वो x मान लिए, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आपका अनुपातिक जो था उसको x मान लिया, तो ये 2x हो गया, ये 3x हो गया, ये 4x हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अनुपातिक गुणांक इसमें कुछ गुणांक होगा, क्योंकि अनुपात जो है वो छोटा होकर आता है, ठीक है, छोटा होकर आता है। तो उसके बीच में जो जिससे हमने भागा दिया तो उसी से इसमें इधर गुना किया जाएगा, तो वो जो गुणांक है ना उसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी बताए जो 3/4 आया था ना, 4 आया था, तो इसमें 2 हमने अगर गुना कर देंगे तो फिर से वही आ जाएगा। तो इसी ये 2 तो जैसे कि इस रूप में ना यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, छोटा रूप में यहाँ पे दिया हुआ अनुपात है। तो हमने जो गुणांक होता है, ये गुणांक जो है इसको हम लोगों ने x मान लिया है, तो यहाँ पे x मान लिया है। तो अब ये हो जाएगा 2x हो गया और ये 3x हो गया, यहाँ पे 4x हो गया, ठीक है। क्योंकि तीनों कोण का योग 180 होता है, यहाँ पे तीनों का अनुपात दिया हुआ है, यानी तीनों का अनुपात जोड़ेंगे तो वो कितना का बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि अनुपातिक गुणांक x मान लिए हैं, ठीक है। अर्थात जो वहाँ पे गुणांक हमने बताया उसको x मान लिया, तो वो सब मिलाकर कितना 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे जोड़ें, अगर 4 3 7 2 9x होता है। इस प्रकार हमें जो गुणांक है उसको हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं, अर्थात x का मान सबसे पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 9 इंटू में इधर अगर डिवाइड में हो जाएगा तो 9×2=18 यानी 20 डिग्री आपका आंसर हो जाता है, यानी x 20 डिग्री अर्थात गुणांक। मतलब कि देखिए यहाँ पे 2x है, तो x के यहाँ पे 20 आया तो 20×2 40 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे आपका 20×3 60 हो जाएगा, 4x है तो 20 आया x का मान, तो 20×4 80 डिग्री हो जाएगा। टोटल मिलाएंगे तो आपका 180 हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसका गुणांक था, 2 3 4 आया, तो सब में सेम संख्या यहाँ पे 20 जो है 20 से मतलब 20 से भागा दिया हुआ, 20×2 40, 20×3 60 और 20×4 80। तो इसी जो गुणांक है ये 20 जो है ना एक गुणांक हुआ, और ये सरलतम रूप था, जो 2 3 था 4 था वो था। इसी को हम लोगों ने x मान लिया, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं था, तो x मान के हमने इस तरीके से बनाया, ठीक है। और अब यहाँ पे हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन में रीना की माता जी ने बताया कि इडली बनाने के लिए 1 भाग उड़द की दाल तथा 2 भाग चावल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे देखिए एक इडली बनाया जाता है जिसमें 1 भाग उड़द का दाल और 2 भाग चावल का दाल। तो यहाँ पे देखेंगे टोटल भाग कितना यूज हो रहा है, 3 भाग, यानी 1 भाग ये और 2 भाग ये, टोटल 3 भाग में इडली बन जाता है, ठीक है। तो इडली के ऐसे मिश्रण में उड़द की दाल बा चावल के प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन लिखेंगे। तो इडली का कुल भाग जो है वो तो 3 है, ठीक है। तो उड़द की दाल का भाग कितना होगा, तो उड़द का 1 ही है, मतलब 3 में 1। हम पीछे बताए थे आपको भिन्न को इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3 टोटल है उसमें 1, तो 3 में 1। अब इसको परसेंट में बदलना तो 100 से क्या करेंगे गुना, जब भी परसेंट में बदलना हो तो 100 से हम लोग गुना करेंगे। तो उड़द की दाल का भाग जो है वो कितना होगा 1/3, क्योंकि 1 है और टोटल 3 भाग है तो वो नीचे रहेगा 3 में 1, ठीक है। तो उड़द का प्रतिशत निकालना हो तो 1/3 जो भाग है उसमें 100 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा, यानी 100 × 1 100 और नीचे 3 है,
तो 100 में यहाँ पे 3 से भाग करेंगे तो 100 में 3 से भागा 3 है तो 33 आपका 99 होता है, बचता 1 है, यानी 33.1/3 आपका आंसर हो जाएगा इतना परसेंट। ठीक है, उसी प्रकार चावल का भाग तो टोटल 3 है, उसमें चावल का भाग कितना है 2, तो 3 में 2। अब इसको परसेंट में बदलना है तो आपका 100 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 100 गुना 200 हो जाएगा। 203 में अगर भागा देंगे तो यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ है तो आपका हो जाएगा 66.2/3, इतना परसेंट आपका आंसर होगा। ये इजीली तरीके से बनाया है तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए 24 है, ये लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का है, तो यहाँ पे देख लीजिए 24 में मेरी माता जी कहती है कि उनके बचपन के समय जो था पेट्रोल की जो दर था ना वो 1 रुपया प्रति लीटर था और आजकल जो है वो 52 रुपया प्रति लीटर हो गया है। तो वृद्धि वाला हम लोग फार्मूला देखे थे कि जो भी प्रारंभिक होगा ना वृद्धि बराबर, इसको वृद्धि को अगर परसेंट में बदलना होगा तो जो भी वृद्धि को अगर परसेंटेज में बदलना होगा तो जो भी प्रारंभिक होगा ना, जो प्रारंभिक वेतन हो या प्रारंभिक कुछ भी हो, तो जो भी शुरू में था ना उसको नीचे रखेंगे और जो वृद्धि हुआ उसको ऊपर रखेंगे और साथ में गुना 100 से कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज में बदलना ये हमने फार्मूला बताया था पीछे। अगर आप रेगुलर देख रहे हो तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए पेट्रोल की दर में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुआ, तो सबसे पहले ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि दर में वृद्धि कितना हुआ, तो जो था कितना हुआ 51 का वृद्धि हुआ ना, तो 51 का वृद्धि हो गया। ठीक है, तो अगर परसेंटेज जो कि पूछ रहा है तो 100 से हम तुलना कर सकते हैं इस प्रकार, इसीलिए 1 रुपये पर अगर 51 रुपये वृद्धि होती है तो 100 रुपये पर 5100, अर्थात 100 रुपये पर 5100, 51% ही होगा। 100 में जो भी होगा वो तो परसेंटेज में ही आएगा, तो 51%। इस तरह से भी समझ सकते हैं, या फिर हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि दर में वृद्धि बराबर फार्मूला है, तो दर तो 51 हो गई, तो इसमें हम फार्मूला बताए थे वृद्धि बराबर जो प्रारंभिक मूल्य होगा और जो वृद्धि होगा, चूंकि परसेंटेज में बदलना तो गुना 100 करेंगे तो 51 रुपये आपका ये ऊपर वृद्धि हुआ, और जो मूल था प्रारंभिक में वो 1 रुपये था और गुना 100 से करेंगे तो 1 का तो नीचे कोई वैल्यू नहीं, तो 5100 रुपये आपका परसेंटेज में होगा। या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो एक रुपया है ना, शुरू में 1 रुपया ही था, आज ये वृद्धि हो गया कितना 51 रुपये यहाँ पे वृद्धि हो गया। अब 51 को परसेंटेज में बदलना होगा, क्योंकि चूंकि ये कितना परसेंट वृद्धि हुआ, तो किस में वृद्धि हुआ 1 रुपया ही तो था, शुरू में 1 रुपया ही था, यानी जो 1 रुपया में 51 रुपया जो कितना परसेंट है, इस तरीके से भी करेंगे तो आपको उतना ही आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतना आपको क्लियर हो गया और वीडियो को पेंट कर देते हैं। अगर चैनल पर नहीं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चल मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।